राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगी। डेल्सी रोड्रिगेज के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। डेल्सी के साथ कई मंत्री भी भारत के दौरे पर रहेंगे। विदेश, वित्त और विज्ञान मंत्री भी प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे। ऊर्जा संबंधों पर अहम चर्चा होगी। भारत वेनेजुएला संबंधों को नया बल मिलेगा। डेल्सी रोड्रिगेज की ये भारत की छठी यात्रा है। पीएम मोदी से डेल्सी रोड्रिगेज द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। दोनों देशों के रिश्तों पर व्यापक चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने डेल्सी रोड्रिगेज के भारत दौरे की जानकारी दी। सुकेश और जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ी मुश्किलें। 215 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट का बड़ा आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया। सुकेश, उसकी पत्नी लीना मारिया, पॉल समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होंगे। कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद। सभी आरोपियों को 3 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। आरोपों से जुड़े दस्तावेजों पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। अदिति सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी थी। सुकेश पर फर्जी पहचान बनाकर 215 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। सुकेश ने खुद को तत्कालीन कानून सचिव और गृह सचिव बताया था। जेल में रहते हुए सुकेश पर ठगी का नेटवर्क चलाने का आरोप। जेल के भीतर से सुकेश फोन इस्तेमाल करता था। सुकेश कारों की खरीद बिक्री और सैलून कारोबार से भी जुड़ा था। सुकेश के हवाला नेटवर्क से संबंध होने की बात जांच में सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई के मॉल और होटल को गिराने पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई के वाशी स्थित एक बहुचर्चित भूमि आवंटन विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले में कहा कि हर अवैध या फिर अनियमित भूमि आवंटन का समाधान ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता। अदालत ने नवी मुंबई के वाशी इलाके में 17 वर्षों से चल रहे शॉपिंग मॉल और होटल को गिराने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से कई वाजिब सवाल पैदा हुए। मसलन, क्या अवैध भूमि आवंटन पर ध्वस्तीकरण का आदेश, हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं? को नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 30A में सिडको द्वारा साल 2003 में एक भूखंड आवंटित किए जाने से जुड़ा था। बाद में इस आवंटन को गलत और प्रक्रियागत खामियों से युक्त माना गया। विवाद जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 2014 में इस आवंटन को अवैध बताया। साथ ही भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने तथा सिडको को वापस सौंपने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की बेंच ने इसे सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को केवल मूल अनियमितता ही नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी, साथ ही आर्थिक वास्तविकता और सामाजिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट के दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि यहां सिर्फ निर्मित मॉल और होटल पिछले 17 वर्षों से चल रही हैं और ऐसे में इनको गिराकर ध्वस्त किए जाने से बड़े पैमाने पर सामाजिक तथा आर्थिक नुकसान होगा। पूरे विवाद और साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितताएं थीं, अदालत ने इस आधार पर कहा कि ऐसे मामलों में डेवलपर को इसका आर्थिक लाभ भी नहीं मिलने दिया जा सकता। इसीलिए अदालत ने नियमितीकरण का रास्ता अपनाते हुए रहेजा को साल 2014 की रेडी रेकनर दरों के आधार पर लगभग 318.3831 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया। आईपीएल फाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय क्रिकेटर अपनी पत्नी एवं अभिनेत्री के साथ मंगलवार सुबह वृंदावन पहुंचे।